नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोरा राम कुमावत ने बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के खिमाड़ा ग्राम में स्थित राजकीय जैनम उप स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जन के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कटिबद्ध है, जिससे कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से यह केंद्र सभी के लिए लाभदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो, इसके लिए पूर्ण व्यवस्था की जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। लोकार्पण के बाद कैबिनेट मंत्री ने भामाशाह, जावनलाल, मूलचंद्र चौहान, केसरीमल, चुन्नीलाल चौहान परिवार द्वारा निर्मित भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा कक्ष, सामान्य वार्ड, भंडार, रक्त संग्रहण, दवा वितरण केंद्र आदि का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल, पूर्व प्रधान सुमेर सिंह राणावत, CMHO डॉक्टर विकास मारवाल, DCMO डॉक्टर गोविंद सिंह चुनावत, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बनवारी लाल, जिला परिषद सदस्य श्रीमती अनुराधा कंवर, सरपंच श्रीमती पूजा देवासी समेत कई ग्रामीण व जैन समाज के लोग मौजूद रहे। अन्य समस्त जनप्रतिनिधिगण, मेरे समक्ष विराजमान माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार ज्ञापित करूंगा कि इस दूरस्थ छोटे से गांव की आवश्यकताओं को समझते हुए और इस स्कूल की ज़रूरत को समझते हुए आपने 4 दीवारी निर्माण का जो कार्य दिया था वो आज लोकार्पण उसका किया जा रहा है, तो मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में विराजमान भामाशाह, जिन्होंने इस विद्यालय के 4 कमरों का जीर्णोद्धार करवा के पूरा रिपेयर करवा के, आप देख सकते हैं कि राइट साइड के 4 कमरे और लेफ्ट साइड के 4 जो कमरे हैं उसमें रात दिन का अंतर है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से जो स्कूल का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुव्यवस्थित करने का काम किया है, विद्यालय में सहयोग दिया है। तो भामाशाह परिवार का भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में वजाराम जी पधारे थे, जो बच्चियों के लिए टॉयलेट्स का निर्माण कर रहे हैं, तो उनका भी विशेष तौर पर धन्यवाद। मेरा इस मौके पर आप सभी ग्रामवासियों से आग्रह रहेगा कि अभी स्कूलें खुलने वाली है और स्कूलें खुलने के साथ ही प्रवेशोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, तो आप अपने गांव में जो भी बच्चे हैं उनका सभी का 100% नामांकन सुनिश्चित करें। साथ ही साथ मेरे अक्सर जो स्कूल के प्रधानाचार्य उनकी मीटिंग में ये चर्चा रहती है कि जब ये नया प्रवेशोत्सव रहता है तो साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे बच्चे जिनके स्कूल छोड़ने की संभावना रहती है, विशेष तौर पर बच्चियां जिनके ड्रॉप आउट होने की संभावना रहती है, तो उनके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी बच्चियों को और ऐसे बच्चों को आप बिल्कुल ही, आपके गांव में कम से कम 12वीं स्तर का स्टैंडर्ड का स्कूल है तब तक तो आप पढ़ाएं, उसके बाद में भी यथासंभव आपको उच्च शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। तो कोई भी बच्चा स्कूल छोड़े नहीं, और जो घर पे अभी पढ़ने लायक हो चुके हैं वो सारे बच्चे स्कूलों में आए और प्रवेश उत्सव को एक उत्सव के रूप में मनाएं। अधिकाधिक नामांकन इस स्कूल का रहे, और विद्यालय स्टाफ से भी आग्रह रहेगा कि माननीय मंत्री महोदय और आप सब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं आपके सहयोग के लिए हर समय तत्पर हैं, तो आपको भी पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से बच्चों का अध्ययन करवाएं और स्कूल का रिजल्ट, परिणाम अच्छा रहे। ये केवल आपकी मेहनत पर, आपके प्रयास पर निर्भर रहता है, तो आप लोग भी पूर्ण निष्ठा से काम करें। प्रिंसिपल साहब अवगत करा रहे हैं कि हमारे विद्यालय का परिणाम 100% रहा है, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। और आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा स्कूल पढ़ाई से वंचित नहीं रहे, इसको आप सभी को, सभी ग्रामवासियों को मिलकर इंश्योर करना है। माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री को पूरे राजस्थान को देखना होता है। जो डिपार्टमेंट माननीय मंत्री महोदय के पास में है तो पूरे राजस्थान के देखना होता है, केवल पाली जिला या सुमेरपुर विधानसभा नहीं है। इंद्रमल जी को, भजाराम जी को, आज जिन्होंने 4 कमरों की घोषणा की है और 1 कमरे की जो निर्माण
रिपेयरिंग की घोषणा की है सम्मान्य किशोर जी और उमेश सिंह जी को कि इन्होंने विद्यालय में अपना सहयोग दिया और यहाँ की अपनी खुद की स्कूल है, गाँव की स्कूल है, उसको अच्छी कैसे बने, वहाँ विकसित कैसे बने, वहाँ सारी सुविधाएं कैसे विकसित हो और स्कूल में अपने बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको सारी सुविधाएं कैसे मिले, इस दिशा में आपने ये निर्माण करवाया और भविष्य में करवाने वाले जब घोषणा की है तो मैं सभी भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे हमारा भामाशाहों का गाँव है एसपी साहब, यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं और यदि खिमाड़ा है ना, खिमाड़ा के सारे लोग यहाँ आकर के अपने कुछ अंश भी लगा ले तो गांव में मतलब सीमेंट की सड़कें नहीं न कांस की सड़कें बन जाए, मतलब ऐसा खिमाड़ा में काम जाता है। और ये थोड़ी सी इनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है, तो विद्यालय प्रशासन जैसे मोटिवेट करके सहयोग ले रहा है और भी यदि आप मोटिवेट करके इनका सहयोग लोगे तो निश्चित रूप से खिमाड़ा में खूब ध्यान रहता है, यहाँ कोई कमी नहीं है। तो मैं इन सबको भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे अपने गोल्डवाड़ इलाके में भी भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। आज जैसे 2-4 दिन पहले बालरई में एक स्कूल का निर्माण करवाया उसने दिलीप जी सुराणा जी ने 7 करोड़ या 8 करोड़ रुपए स्कूल के निर्माण में लगाए। इसी तरह से उजाना में अरविंद भाई राणावत है, उन्होंने 2 स्कूलें बनाई, एक स्कूल में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लगाए। इसी तरह से घोड़ा अंडला में एक स्कूल बनवाई, हॉस्पिटल बनवाया, वहाँ भी जैसे कम से कम 5-7 करोड़ लगाए। और भी जैसे धनापुरा में एक स्कूल जैन भामाशाह परिवार ने लगाई और धड़ा में भी एक स्कूल भामाशाह ने बनवाई, तो हरियाणा में भी जैसे बनी हुई है उसका भी उद्घाटन करवाना है। तो यहाँ भामाशाहों की गोल्डवाड़ में कोई कमी नहीं है और बड़े बड़े भामाशाह हैं। अब जैसे है ना, भामाशाह को अपन कैसे गांव वाले कैसे मोटिवेट करते हैं, उनका सहयोग कैसे लेते हैं, ये जो भामाशाह है ना, इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे, जो भामाशाह पैसा लगा रहे हैं इनके बच्चे यहाँ इन स्कूलों में नहीं पढ़ते। स्कूलों में बच्चे तो अपने गांव वालों के पढ़ते हैं, लेकिन भामाशाह तो जैसे वहाँ जो रहते हैं, कोई महाराष्ट्र में रहते हैं, कोई कर्नाटक में रहते हैं, कोई आंध्र में रहते हैं, कोई गुजरात में रहते हैं, उनका परिवार तो वहाँ रहता है और मेरे ख्याल से उनके बच्चे भी यहाँ नहीं पढ़ते, कभी कभार आते हैं, लेकिन इनके मन में भाव है, इनके पिताजी या इनके माताजी या खुद यहाँ से गए होंगे, उस समय कोई बहुत बड़ी पूंजी लेकर नहीं गए होंगे, या तो एक अटेसी लेकर गए होंगे या कपड़े की थैली लेकर गए होंगे। वहाँ जाकर के उन्होंने, वहाँ की उनकी भाषा भी नहीं आती होगी, वहाँ जाकर उनको वहाँ से व्यापारियों से मेलजोल भी नहीं था, परिचय भी नहीं था। वहाँ जाकर के उन्होंने परिचय किया, वहाँ भाषा सीखी और वहाँ अपना धंधा स्थापित किया, धीरे धीरे मेहनत की, परिश्रम किया, खूब मेहनत किया होगा, तब जाकर के उनका वह बिजनेस जमा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बाद में इनके मन में भी भाव आया कि भाई हमारे बच्चे भले ही महाराष्ट्र में पढ़े, चाहे गुजरात में पढ़े, कर्नाटक में पढ़े, लेकिन हमारी जो मातृभूमि है वो तो मारवाड़ है, गोंडवाड़ है और मातृभूमि में जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ का मातृभूमि से जुड़ाव है, वहाँ के बच्चों को भी सुविधा मिले, वहाँ के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। तो इस दिशा में इन्होंने अपने मातृभूमि के प्रति जो कर्ज है वो कर्ज चुकाने का काम किया और यहाँ आकर के ये सुविधाएं विकसित करने का काम किया। तो निश्चित रूप से ये आभार, इन सबको आभार है, इनका धन्यवाद भी है और आगे भी इनका सहयोग लेना चाहिए और मिलता रहे, ये मैं आशा करता हूँ।